नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 11 जनवरी 2023 और यहां पे 12 जनवरी 2023 के लिए दोस्तों यानी कि एक्सपायरी डे के लिए 12 जनवरी के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो कल याद रखिएगा, कल एक्सपायरी है, पहला नहीं शायद ये दूसरा एक्सपायरी है। तो आज की जो वॉलेटिलिटी थी, जैसा कि कहा भी था मैंने, जब लाइव मार्केट ओपन हुआ था मैंने कि आज मार्केट प्रीमियम मीटिंग डे है, दोनों साइड के प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट हुआ जो मैंने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपको अपने टेलीग्राम चैनल और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे प्रोवाइड किया था, उसके टारगेट जबरदस्त मूवमेंट किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप लाइव कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जेन्युइन कॉल, तो आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायरसेल, एसब्लू, एंजल वन, जीरोधा, सैमको किसी एक में मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जहां पे आप ज्वाइन करके लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन याद रखिए, जो मैं कॉल्स देता हूँ अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं अपना कॉल्स लेता हूँ। आप अगर ट्रेड करते हैं तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा, क्योंकि ट्रेड कुछ भी सर्टेन नहीं होता है ना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि कोई भी ट्रेड वन मूव नहीं हो सकता, हमेशा ऊपर और नीचे लगा रहता है। तो आप अपना रिस्क जरूर देखें कि कहाँ पे आपका रिस्क बन रहा है ज्यादा, कहाँ पे कम, तब आप ट्रेड लें, ज्यादा बेहतर। और सबसे अच्छी बात है कि आप सीखने की कोशिश जरूर करेंगे। तो खैर चलिए, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी डे में क्या व्यू बनेगा। तो ये अभी आपके सामने में बैंक निफ्टी का चार्ट आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम लोग डेली के टाइम फ्रेम को देखेंगे और डेली के टाइम फ्रेम पे जैसे ही आते हैं तो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मैं मानूंगा आज के लिए अच्छी क्लोजिंग है, 42,232। कोई माने ना माने, मैं मान रहा हूं कि ये 42,232 इसकी क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी। जिस तरह के इसने लो लगाया था, उस लो को अगर ध्यान में रखें तो वहां से क्लोजिंग बहुत अच्छी है। तो लो था 41,730 का और वहां से ये 42,200 पे कर रहे हैं, 500 पॉइंट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि नीचे स्ट्रेंथ तो है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 41,700 और 41,800 ये हमारा सपोर्ट एरिया है, ये ध्यान रखना है। इस दोनों के नीचे बड़ी बिकवाली आएगी जो 41,000 तक ला सकता है नीचे। जब तक इसके ऊपर है हम बाय ऑन डिप में रहेंगे। ऊपर रेजिस्टेंस एरिया आज देखिए 42,300 हमारा अभी भी रेजिस्टेंस एरिया है और 42,400 अभी भी हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। बड़ा वाला रेजिस्टेंस 42,500 का है, जिसको ब्रेक करने में इसका पसीना उतर जाएगा। 42,500 को ब्रेक करना भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है, माने ब्रेक कर सकता है, क्लोज करना मुश्किल है। हालांकि इससे ज्यादा दूर है नहीं, क्लोजिंग से देखिए आप यहाँ पे 42,900 के आसपास हमें, तो 42,500 300 पॉइंट के है। उससे सबसे बड़ा लेवल है ये 43,000। हम पॉजिटिव तब होंगे बैंक निफ्टी पे, डायरेक्शनल मूव तब मिलेगा जब ये 43,000 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा। तो खैर चलिए अभी इंट्राडे की बात करते हैं दोस्तों, और इंट्राडे के चार्ट पर आते हैं। तो आप देखेंगे इंट्राडे में जो मूवमेंट हुआ है, आप देखिए किस तरह से आपको फंसाने वाला मूवमेंट किया है। बिल्कुल बॉक्स में ट्रेड हुआ है, बिल्कुल बॉक्स में ट्रेड हुआ है। आप देख रहे हैं ये बॉक्स एरिया है। आपको अगर नहीं यहां से पता चल रहा है तो मैं आपको बॉक्स ड्रॉ करके दिखाता हूं। आप ध्यान से देखिए किस तरह से इस बॉक्स में ये बैंक निफ्टी ट्रेड हुआ। देख रहे हैं क्या जबरदस्त, ये बहुत ही बेहतरीन पैटर्न होता है। अगर कोई स्टॉक्स या इंडेक्स अगर बॉक्स में ट्रेड हो तो समझिए अगला दिन इसमें मूवमेंट बहुत ही जबरदस्त बनेगा और लेवल बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बनते हैं। तो देखिए आपको खरीदना है ना बैंक निफ्टी को, तो सिंपल प्रोसेस है। इस बॉक्स के ऊपर अगर निकल जाएगा तो बाय जोन में जाएगा और इस बॉक्स के नीचे निकल जाएगा तो सेल जोन में जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसके बीच में बहुत प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बाय कब करना है। तो बाय हमें करना है 42,325 के ऊपर, ठीक है। 42,325 के ऊपर निकलेगा तो एक बाइंग जोन बनेगा और टारगेट बन सकता है 42,400 का। अब ये 42,400 जो है हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन इससे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया हमारा 42,500 का है। तो एक बार हम इसके नजदीक जा सकते हैं, 42,500 के नजदीक एक बार हम अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और अगर इसके ऊपर 42,500 के ऊपर अगर हम 15-20 मिनट टिक गए तब आपको 42,600 तक का भी लेवल बन सकता है, जिसके चांस कम बन रहे हैं।
अगर ग्लोबल सपोर्ट कर गया तब तो कर जाएगा, ग्लोबल सपोर्ट नहीं किया तो 42,600 जाते जाते थक जाएगा। आपको यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक करना है। आप इस हिसाब से कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं 42,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। अब यहाँ सवाल है कि ये ऊपर नहीं जाके अगर ये नीचे ही आता है तो नीचे से जो बॉक्स का लेवल बन रहा है वो है यहाँ पर, और हम क्लोज कर रहे हैं इस जगह पे, तो यहाँ से यहाँ अगर क्लोजिंग देखा जाए तो 100 से 125 पॉइंट का गैप होता है। आप यहाँ से देखेंगे तो 100 से 125 पॉइंट का। तो पहली सेल जोन कब बनेगा, तो पहला जो रिस्की ट्रेडर वालों के लिए वो 42,175 का आता है। आप ध्यान से देखिए 42,175, और सेफ्टी सेल वाला वो 42,000 के नीचे। आप ध्यान से देखिए 42,175 के नीचे रिस्की ट्रेडर सेल करेंगे, और 42,075 के नीचे 42,050 के नीचे सेफ ट्रेडर सेल करेंगे, क्योंकि इस बॉक्स के एरिया के नीचे निकल रहा है। और 42,000 के नीचे तो और भी तगड़ा मूवमेंट बन सकता है डाउनफॉल में, तो हम सेल करने के लिए भी तैयार रहेंगे। जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो रिस्क लेना जानते हैं, वो 42,000 इसके नीचे सेल करेंगे 175 के नीचे, ठीक है। जो थोड़ा सेफ ट्रेडर हैं वो 42,050 के नीचे सेल करेंगे, और जो और सेफ ट्रेडर हैं वो 42,000 के नीचे सेल करेंगे, क्योंकि 42,000 फिर हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो टूट जाएगा तो गिरावट देखने को मिल सकता है। और आज का लो तो पता है 42,000 के नीचे आने पर 41,700 तक चले गए थे, है ना। तब टारगेट आपको ये ध्यान रखना है, इस कंडीशन में टारगेट आपको तो बनेगा 42,000। जो अगर ऊपर से आपने सेल किया है तो 42,50 42,000 का तो ये तो टारगेट बनेगा, लेकिन जिन्होंने 42,000 पर सेल किया है उसके टारगेट बनेंगे 41,900, 41,800, और आज का जो लो प्राइस है 41,700, यहां तक ये आ सकता है, 41,700 तक आ सकता है। आप क्या करेंगे, यहां से पुट ऑप्शन को बाय करिए, पुट ऑप्शन को बाय करिए 42,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। एक जरूरी बात ये है कि जो पुट और कॉल की मैं बात कर रहा हूं, कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी डे वाला नहीं लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। याद रखिए, सेम एक्सपायरी का कभी नहीं लेना है, आपको हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी का लेने की कोशिश करना है। क्लियर। चलिए, अब मान लेते हैं ये गैप अप खुलता है, तो गैप अप 400 पॉइंट की बात करेंगे तो 42,600 पर खुलता है, या 42,575 के आसपास खुलता है। अगर ये गैप अप इस एरिया पर खुल गया तो 42,600 से 42 गैप अप की बात करता है। गैप अप या तो ये 42,550 पर खुलेगा, या ये 42,600 पे खुलेगा, ये या 42,575 पर खुलेगा। इस एरिया में कहीं पे ये खुल सकता है ना। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट सेल का पोजीशन बनाना है। क्या करना है, सेल का पोजीशन बनाना है। नीचे टारगेट मिलेगा 42,500, 42,400, 42,400, 42,300, और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 42,232 है। आप राउंड नंबर लेके चल सकते हैं, तो 42,250 तक आने का चांस बना सकता है। थोड़ा 42,200 के आसपास ही समझिए इसको। आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको। नए व्यूअर को बताना चाहूंगा कि जरूर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, सेलेस ब्लू, एंजल वन, जीरोधा, सेमको, किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये गैप अप सिचुएशन हो गया। अगर ये गैप अप नहीं होकर गैप डाउन नीचे खुल जाता है, अगर ये नीचे खुल जाता है, मान के चलते यहाँ 41,800 पे खुल जाए, तब लो प्राइस के आसपास में, आज का जो लो है यहाँ पे 41,700 पर खुल जाता है, तो जैसे कि यहाँ से बाउंस भागा वैसे ही एक बार बाय ऑन डिप करेंगे, उसी तरह से बाय ऑन डिप करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैप डाउन। अगर ये 41,800 से लेके 41,700 पर खुलता है, तो अब आपको यहाँ पे बाय की रणनीति अपनानी है, और टारगेट आपको 41,900 से लेके 42,100 तक का टारगेट बन सकता है। 41,900 से 42,100 तक का टारगेट आपको बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए 41,900 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, और याद रखना ये कौन सा कॉल ऑप्शन होगा, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। ये है बैंक निफ्टी का पूरा विश्लेषण दोस्तों। अब जरा बैंक निफ्टी के बाद हम लोग निफ्टी के चार्ट को भी देखते हैं। तो जिस तरह से बैंक निफ्टी साइडवेज एरिया में था, तो निफ्टी भी क्या साइडवेज में था, तो इसको क्लिक करते हैं। अब निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ गया, तो निफ्टी भी क्लियर कट हमें दिखा रहा है। हमारे लिए क्लोजिंग है 17,900 के आसपास में, और हमारे पास रेजिस्टेंस है 18,000 का। जब तक हम 18,000 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग नहीं करेंगे, तेजी नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। और नीचे 17,800 का महत्वपूर्ण सपोर्ट है, इसके नीचे गिरावट होने पे बड़ी मंदी बनेगी, 17,500 तक भी जा सकता है, ये ध्यान रखना है। अब ये आपको ये तो ध्यान रखना है, लेकिन कल के लिए जो लेवल होंगे
तो चलिए मैं कल के लिए लेवल नोट कर देता हूँ यहाँ पर। ये भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस में, लेकिन ये बॉक्स के एरिया के साथ साथ एक ट्रेंड लाइन भी बनाया हुआ है। आप यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे इस एरिया पर तो आप देखिए एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी लेता हुआ निफ्टी नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी बनाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक कुल मिला के ट्रायंगल पैटर्न में निफ्टी फंसा हुआ है। ट्रायंगल पैटर्न में निफ्टी फंसा हुआ है। अब इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर या नीचे हमारा काम बनेगा। तो चलिए इस लेवल को समझते हैं कि अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे 17,925 के ऊपर या 940 के ऊपर। हम ज्यादा बेहतर होगा अगर आप 17,950 के ऊपर बाय करिए तो ज्यादा बेहतर है। और टारगेट इस कंडीशन में पहला 50 पॉइंट वाला 18,000, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया है। ये आपको 18,000 के ऊपर जैसे ही होगा तेज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा और तब टारगेट 18,050 से लेके 18,100। 18,100 जाते जाते थक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। 20-25 पॉइंट की बात अलग है, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, सॉरी कॉल ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन कितने का, तो 18,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला हमेशा याद रखिए। ये हुआ बाय साइड का लेवल। अगर सेल करना है तो इसी ट्रायंगल के नीचे सेल करेंगे, है ना, ये ऊपर नहीं जाके ये नीचे कट जाएगा तो हम सेल करेंगे। ये देखिए जब ट्रायंगल बनता है ना, इसका दोनों साइड का मूव होता है, या तो यहाँ से ऊपर चला जाए या यहाँ से टकरा के नीचे। अब ये नीचे को क्लोज कर रहा है तो हो सकता है इसको ब्रेक करे, अथवा यहाँ से बाउंस मारेगा तो इस तरह से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे। तो सेलिंग का जो लेवल आ रहा है, आप सिंपल देखिए क्या लेवल आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 17,850 बहुत ही जबरदस्त लेवल है। 17,850 के नीचे गिरावट होने पर आपको सेलिंग बनेगा, तो हम सेल करेंगे। सेल का लेवल क्लियर कट है 17,850, क्लोजिंग 17,895 पर है। 40 पॉइंट का उसमें डिफरेंस है। 17,850 के नीचे सेल होगा। टारगेट हम 17,750, ये दो एरिया। अब यहाँ पे भी क्या है ना, ये 800 हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है। एक बार यहाँ पे रुकने की कोशिश करें, अगर ये नहीं रुक पाया किसी कारण में तो 17,750 और 17,700 ये दो टारगेट तो आपको लगे हाथ दिखा देगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन मेरे ख्याल से 17,800 से रुक जाना चाहिए, बाउंस आ जाना चाहिए। आप पहले यहाँ पे समझते हैं, पुट ऑप्शन को आप बाय करिएगा 17,850 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला पुट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखते हैं कि 17,800 और 700 क्या हमारा बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये 5 तारीख वाला है, आप इसके नीचे नहीं गए थे। ये 17,800 का लेवल था, यहाँ पर आके रुक गया था, यहीं से बाउंस हुआ था अगले दिन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 17,800 के अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो ये है निफ्टी का लेवल दोस्तों एक नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये निफ्टी भी गैप अप या गैप डाउन हो जाए, यानी ऊपर या नीचे खुल जाए, तब क्या होगा। अगर इसका 150 पॉइंट खुलता है तो 17,900 पे है, तो इसका मतलब ये 18,050 पर खुलेगा। अगर ये गैप अप खुलता है तो 18,050 से लेके 18,100 पे कहीं खुल सकता है। इस दो एरिया में कहीं पे भी निफ्टी मिले, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट सेल करना है। गैप अप कंडीशन में फर्स्ट अटेम्प्ट सेल करना है, सेल करना है। टारगेट नीचे खुलेगा 17,950, 17,950 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ आएगा, बहुत खराब हुआ तो 17,850 तक आ सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला पुट ऑप्शन। ये गैप अप सिनेरियो। गैप डाउन में नीचे की तरफ में मैं चाहता हूं कि ये इस एरिया पे खुले 17,700 पे, सुभान अल्लाह हो जाएगा, एकदम खुलते के साथ जंप मारेगा। देखिए हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मान के चलते हैं क्योंकि एरिया है उसका 17,750 पर ओपन हो सकता है, या 17,700 पर ओपन हो सकता है, या 17,800 पर ओपन हो सकता है। यही सब एरिया कहीं ओपन होगा। 17,825 पर ओपन हो सकता है, 17,850 पर ओपन हो सकता है। यही तो होगा, और क्या होगा। देखिए सारे प्रोबेबिलिटी को साथ में लेके चलना पड़ता है, संभावना है ना कि ऐसा हो सकता है। तो 17,850 पर अगर ओपन होगा तो पहला आपको वेट करना है। देखिए क्या वो 17,800 की तरफ थोड़ा सा भी आया तो तुरंत आपको बाय करना है। 17,800 के पास आने पर अगर आप बाय कर रहे हैं तो क्या 17,850 प्लस होल्ड करके क्या वो 17,750 की तरफ आ रहा है, क्वांटिटी ऐड करना है। यानी कि यहां पर से लेके आप इस एरिया तक क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं, यानी कि बाय कर सकते हैं। 17,700 के नीचे नहीं करेंगे, लेकिन 17,700 तक में हम बाय जरूर करेंगे, याद रखिएगा। तब टारगेट आपको इस कंडीशन में 17,900 से लेके 18,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है, ये ध्यान में रखना है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए
और कॉल ऑप्शन आप 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। यहाँ पे ट्रिकी है 17,750, 17,700, 17,800, 850, यहीं पे आपको स्टडी काम आता है कि कितना डीप आने पर आपको बाइंग करना है, क्वांटिटी ऐड करना है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों सारे लेवल मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बता दिया है। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में डोनेट के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। और अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।